यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र, यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखने वाले सभी लेखक पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। पवित्र आत्मा से भरकर ही पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा गया है। पुराना नियम, नया नियम। पुराने नियम में परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर आत्मा स्वरूप था, और नए नियम में परमेश्वर स्वयं शरीर रूप धारण कर आत्मा में रहा। जितने शरीरों के बीच वह रहा, उन्हीं शरीरों ने उसका वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल में करा है। नवा नियम मत्ती, लूक, मरकुस, यूहन्ना चारों उसके शिष्य थे, उसके साथ रहते थे। मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, केवल चारों का विवरण यहाँ हो रहा है, वरन इन्हीं के साथ सबों का। प्रभु यीशु के साथ मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों चेले, वर्ण बहुतेरे चेले उसके साथ रहे, घूमे फिरे, चले, उसे देखा, सुना, सब कुछ आत्मा के कार्य उन्होंने देखे। प्रभु यीशु 30 साल के बाद 3.5 साल सामने आए और अपने आप को जाहिर करा परमेश्वर के पुत्र के तौर पर, और जितने शिष्य उसे जुड़े रहे वे सब उसकी गवाही देते हैं। पवित्र शास्त्र में केवल उतना ही लिखा है जितना ठहराया गया है। सब शिष्य ठहराए हुए हैं, वरन जो नहीं है वे बहुत है। केवल पवित्र शास्त्र की निर्मित के लिए इन्हें चुना गया है। मत्ती,
मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन चारों के लेख है। पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु के संबंधित इन चारों ने अपना अपना निजी ब्यौरा करा है। प्रभु यीशु के विषय जानकारी इन्होंने अपने अपने पुस्तकों और अपने अपनी विचारधाराओं के तहत करी है। इन चारों में जो सेम बात पाई जाएगी वे उन चारों का एक साथ प्रभु यीशु के साथ होना है। चारों के चारों एक साथ प्रभु यीशु के साथ होंगे तो एक ही वर्णन होगा। चारों की पुस्तकों में वर्ण चारों में से 3 अगर एक साथ होंगे और एक अलग होगा तो तीनों का एक साथ वर्णन होगा। जो उन्होंने देखा है और जो एक है वह उसका वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि वह उस वक्त उसके साथ नहीं था। चारों में से अगर यूहन्ना अकेला प्रभु यीशु के साथ उस वक्त के लिए कुछ समयों में होगा तो केवल यूहन्ना वह वर्णन करेगा जो उसने देखा है अकेले ने, वरन वे 3 उस वर्णन को नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने उसे देखा नहीं और जाना भी नहीं। यह साम्यता मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में पाई जाती है। मैं फिर से कहता हूँ, इन चारों की पुस्तकों में विभिन्नताएं इसलिए है क्योंकि वे चारों एक साथ जब तक प्रभु के साथ रहे तब उन चारों ने जो अनुभव किया व्यक्तिगत रूप से चारों का सेम रहा होगा, वरन चारों में से दो अगर रहेंगे तो दोनों का सेम होगा, एक होगा तो एक का सेम होगा। जो देखा है वही लिखा है। इसे भली बात याद रखो। संसार की संस्कारी लैंग्वेज से समझाता हूं। ABCD चारों चेले अगर एक साथ किसी क्षेत्र में जावे तो उस क्षेत्र का वर्णन आंखों देखा सेम करेंगे, वरन चारों में से 2 अगर यहाँ रहेंगे और 2 वहाँ रहेंगे तो उन दोनों का अलग अलग क्षेत्र विवरण होगा। ठीक उसी तरह है, चेलों ने जो देखा है वही लिखा है। चारों के पुस्तकों में विभिन्नताएं इसलिए पाई गई है, वरन चारों का मकसद एक ही है, प्रभु यीशु की बड़ाई। बड़ा ही खूबसूरत है प्रभु यीशु मसीह, उसका दिल से अनुभव लो, चख कर देखो उसे, बड़ा मीठा है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा, आ जाओ।